हेलो, आई एम अनिकेत फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी। जियो इंस्टीट्यूट, इसके बारे में आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, तो दिस इज अ न्यू इंस्टीट्यूट डेफिनेटली बाय रिलायंस जियो। तो इसके क्या एडमिशन प्रोसेस है, कितनी एडमिशन फी एप्लीकेशन फी है, टोटल कोर्स फी क्या है, एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, टोटल इनटेक ऑफ द प्रोग्राम क्या है, ओवरऑल कितने दिनों का कोर्स है, कहाँ पे है, ऑल दिस एंड सब कुछ डिटेल बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन दिस वीडियो। है ना, डायरेक्टली मैं उनके वेबसाइट से ही आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। तो ये वेबसाइट भी है, ये सारे जो लिंक्स हैं, ये सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में भी डाल दूंगा, सो दैट यू कैन विजिट दोज लिंक्स एंड चेक इट योरसेल्फ। है ना, उसमें और कई डिटेल्स है। अगर आप पूरा सब कुछ पढ़ोगे तो और आपको आइडिया आएगा। In this video, I will be covering all the important points according to me, which you need to know about this Geo Institute and उसका एग्जाम। ठीक है ना, तो ये जियो इंस्टीट्यूट नया है, कुछ प्लेसमेंट का वगैरह अभी तक कुछ है नहीं, बट देन इसका एडमिशन प्रोसेस कैसा रहने वाला है वो देखते हैं। ठीक है, तो की डेट्स, एडमिशन बिगिन हो रही है 28 मार्च को भी शुरू हुई, लास्ट डेट टू अप्लाई 20th ऑफ मई। अभी जियो एंट्रेंस टेस्ट जो है ये 21 मई से 29 मई के बीच में होने वाले। 20 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 21 से 29 मई के बीच में यू कैन राइट द एग्जाम। उसके बाद योर इंटरव्यूज विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 21st ऑफ मई टू 5th ऑफ जून। ठीक है ना, तो एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। एडमिशन ऑफर रिलीज 9 जून को आपको पता चलेगा कि आपको एडमिशन मिला है कि नहीं मिला है। आपको फीस पे करना होगा, मतलब जो एडमिशन फी है, कितनी है एडमिशन फी वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बट एडमिशन फी आपको पे करना होगा 17th ऑफ जून तक, एंड कंप्लीट फर्स्ट हाफ ईयर की जो फी है या फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है, यू विल हैव टू पे बाय 3rd ऑफ जुलाई, एंड द प्रोग्राम विल बिगिन फ्रॉम 14th ऑफ जुलाई 2022। तो अभी इंफॉर्मेशन एडमिशन इंफॉर्मेशन सेशंस भी है। तो एक तो इनका एडमिशन इंफॉर्मेशन सेशन होने वाला है, वो जियो इंस्टीट्यूट उल्वे कैंपस में ही होने वाला है। तो ये जियो इंस्टीट्यूट कहाँ पे, उल्वे कैंपस में। उल्वे इज वन प्लेस इन नवी मुंबई। ठीक है ना, एंड इट इज अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम। तो यू विल हैव टू गो देयर एंड स्टडी, मतलब आप अपने घर से डेली ट्रैवल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। यू विल हैव टू गो देयर, you'll have to stay there for 1 year. It is a 1 year long program. ठीक है, तो 1 year long देखो, it is 1 year full time on campus program। ठीक है, ऑन कैंपस प्रोग्राम मतलब आपको वहीं पे रहना होगा। ठीक है, आपको फिर इसमें स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिलेगी। तो पहले फीस ध्यान देते हैं। तो एडमिशन फिलोसॉफी दे रखी है। अभी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ओवरऑल ये दो प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने वाले हैं, पीजीपी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, एंड पीजीपी है ना, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 3 year अंडर ग्रेजुएट डिग्री विद 50% इक्विवेलेंट सीजीपी। है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के लिए आपकी ग्रेजुएशन 50% से ऊपर रहना चाहिए। आपके ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट्स रहने चाहिए और में, है ना। तो आपका कंप्यूटर साइंस रहा तो अच्छा है, आईटी रहा तो अच्छा है, आपको मैथमेटिक्स है तो अच्छा है। ठीक है, एक कोर्स मतलब इंजीनियरिंग में आपको मैथमेटिक्स होता है क्योंकि दैट इज गुड, स्टैटिस्टिक्स किसी का है तो, या फिर इकोनॉमिक्स, है ना, ये पांचों में से कोई एक भी है अगर आपका तो वेल एंड गुड। वन कैच इज दे आर टेकिंग कैंडिडेट्स विथ मिनिमम 18 months का वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है ना, दिस इज द मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस इन बोथ दी कोर्सेस। इफ यू सी, जो डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस का जो है, उसमें कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 3 year अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन डिसिप्लिन, मतलब ग्रेजुएशन 50% के ऊपर, एंड 18 months का वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर आप प्रोग्राम डिटेल्स में जाओगे तो और आपको सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फी रहेगा 2500 रुपए का। ठीक है, द एप्लीकेशन फी फॉर पीजी प्रोग्राम्स इज 2500, हर प्रोग्राम का 2500 रुपये अलग से। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट है ना, जियो इंस्टीट्यूट का जो एंट्रेंस टेस्ट है, वो एंट्रेंस टेस्ट कैसा रहने वाला है, क्या रहने वाला है, उसके बारे में डिटेल बता रहा हूँ। एक तो आप जियो इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो सबमिट अ वैलिड जीआरई स्कोर। ठीक है, वंस दैट एंट्रेंस टेस्ट इज डन,
you will have to appear for an interview and on the basis of that आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस, आपको पहले एक अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, फिर पोर्ट एक्सेस एप्लीकेशन पोर्टल डैशबोर्ड रहेगा, जियो इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन टेस्ट आपको देना होगा। ठीक है, देन अपीयर फॉर एन ऑनलाइन इंटरव्यू एंड एडमिशन डिसीजन एंड एडमिशन फी पेमेंट। अभी फी पेमेंट कितना है ये देखते हैं। फी पेमेंट अभी स्कॉलरशिप्स वगैरह ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर इन जियो इंस्टीट्यूट एंट्रेंस टेस्ट यू विल गेट सम स्कॉलरशिप, बट नहीं भी मिली, आई फील द कोर्स फी इज क्वाइट लो। ठीक है, तो एप्लीकेशन फी तो है आपकी 2500 रुपए की। नेक्स्ट, अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो 1 ईयर का कोर्स फी इज टोटल 6 लाख रुपीज। इट इंक्लूड्स योर हॉस्टल चार्जेस, इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर मेस फी। ठीक है, सो हॉस्टल चार्जेस एंड मेस फी इंक्लूड करके आपका जो फीस होगा वो 6 लाख रुपए होगा फॉर 1 ईयर, विच इज अ वेरी गुड deal according to me, and the very good deal because the intake of these colleges is going to be very low। ठीक है, कहाँ पे गया intake का? Yes, what is the batch size? Batch size का यहाँ पे for each postgraduate program our batch size will be about 60 students in line with class size of PG programs in global universities। तो 60 students, तो दोनों प्रोग्राम के 60 and 120 students तो जियो खुद अकोमोडेट कर लेगा, एंड वो खुद अकोमोडेट कर लेगा विद अ डिसेंट सैलरी। 6 लाख आपको डालना है, 1 साल की पढ़ाई करनी है, दे विल ट्रेन यू एंड दे विल मोस्ट प्रोबेबली एक्वायर यू इन द सेम कंपनी दैट इज रिलायंस, है ना। रिलायंस के अलग अलग फील्ड्स में वो कहीं पे भी आपको जॉब दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 लाख रुपए की फी इज अ गुड डील। इफ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन आई वुड रिकमेंड दैट यू राइट दिस एग्जाम। ठीक है, अगर आपको उसके बाद कुछ अच्छा कॉलेज मिलता है तो उसका कुछ कैंसलेशन का फी, एप्लीकेशन फी इज नॉट रिफंडेबल। मतलब ये जो 21,000 रुपए का जो एप्लीकेशन फी था, कहाँ पे गया, जो यहाँ पे एप्लीकेशन फी था 21,000 रुपए, 2100 रुपए का, दैट इज नॉट रिफंडेबल। जो बाकी एडमिशन फी वगैरह में कुछ सब करके आपको पैसा रिटर्न किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप प्रॉपरली ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, वन टाइम चार्जेस एंड डिपॉजिट्स वगैरह क्या है, रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसीज, कुछ ऐसा नया नहीं है, इट इज सिमिलर टू अदर कॉलेजेस। तो आप ये डिटेल में पढ़ सकते हो, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू जियो का एंट्रेंस टेस्ट, ये कैसे टेस्ट होने वाला है। तो ये टेस्ट है, यू कैन टेक इट फ्रॉम योर होम एज वेल। ऐसा नहीं है कि आपको सेंटर पे जाके ही टेस्ट देना है। इट इज ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड, मतलब आप घर से दोगे, आपका कैमरा वगैरह ऑन रहना चाहिए, एंड इट इज अ नॉन अडेप्टिव टेस्ट। मतलब इट इज नॉट लाइक एनमेट जो एडेप्टिव टेस्ट है, इट इज अ नॉन अडेप्टिव टेस्ट। ठीक है, मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन विच यू हैव सॉल्व करेक्टली और नॉट, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन पे कुछ नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, आप रिफ्रेश वगैरह नहीं करते, ऑटो सेव वगैरह सब हो जाता है, तो यू कैन राइट दिस टेस्ट फ्रॉम योर होम। इट इज अ ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड टेस्ट। नाउ टॉपिक कवरेज फॉर टेस्ट। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 2 सेक्शंस रहेंगे, जिसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब चीज तो आप पढ़ ही रहे हो मैट और सीईटी के लिए। जो वर्बल एबिलिटी के है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इक्विवेलेंस, ये भी आप सब पढ़ ही रहे हो। एंड फिर 2 ऐसे राइटिंग के सेक्शंस है। तो अगर आप टोटल देखोगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक सेक्शन 20 क्वेश्चन 25 मिनट 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन 2 20 क्वेश्चन 25 मिनट 20 मार्क्स, है ना, +1 मतलब एक मार्क है। ठीक है, देयर आर 3 सेक्शंस टोटल, वर्बल एबिलिटी के 2 सेक्शंस, राइटिंग स्किल्स के 2 एसेज, मतलब आपको लिखना है इसके। ठीक है, फिर ये सब आपको, मतलब वंस यू राइट दिस टेस्ट, यहाँ पे कुछ नेगेटिव मार्किंग पॉजिटिव मार्किंग कर दिया नहीं है, विल कम टू नो अबाउट इट एज सून एज वी गेट सम क्लैरिटी अबाउट इट, तो वो हमको पता चलेगा। ऐसे जो लिखना है वो आपको टाइप करना होगा और 15-15 मिनट में वो एसेज लिखने होंगे। एसेज यू हैव टू टेक इट सीरियसली, क्योंकि
उसके ऊपर अच्छा खासा डिपेंडेंसी रहता है आपका एडमिशन का। अब ये जियो एंट्रेंस टेस्ट है, उसका सैंपल पेपर कैसा रहने वाला है वो भी देख लेते हैं। तो ये तो हमने देख लिया पूरा कि कैसे सैंपल क्या ये रहने वाला है, ठीक है। ईमेल पे आपको आ जाएगा सैंपल पेपर में। अगर आप देखोगे, अगेन ये सैंपल पेपर का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक इट। इससे क्या होगा, यू कैन चेक दीज क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस है। आई हैव गॉन थ्रू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। डेटा इंटरप्रिटेशन तो मेरे को इजी लग रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा मेरे को कैलकुलेशन इंटेंसिव लगा, ठीक है ना। दीज क्वेश्चंस वर बिट कैलकुलेशन इंटेंसिव, तो उतना तो अपने को करना पड़ेगा, सब कुछ इतना इजीली नहीं आएगा। सो ये सैंपल पेपर भी आप देख सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं ब्रीफली सब कुछ डिस्क्राइब करूं, 120 स्टूडेंट्स, द कैंपस इज इन मुंबई, दैट इज उलवे। 120 स्टूडेंट्स जो आई थिंक जियो खुद ही जॉब दे देगा वो 120 स्टूडेंट्स को। द टू प्रोग्राम्स विच इट इज प्रोवाइडिंग, दैट इज डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, एंड डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, ये बहुत अच्छे बूमिंग प्रोग्राम्स है, तो यू कैन थिंक अबाउट इट। द फीस इज नॉट दैट हाई, इट इज ओनली 1 year का कोर्स, एंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आई फील विल बी good in this. So if you don't have any option, any other option, and you want to go ahead with your post graduation this year, then this is a decent program. There is one major drawback over here, it is not a recognized program. Okay, so if you see the frequently asked questions, is Geo Institute affiliated to any entity? तो ये AICTE affiliated नहीं है, UGC affiliated नहीं है, ठीक है ना। What is the affiliation of Geo Institute? Is it recognized by UGC? ठीक है, Geo top global next 15 years, तो यहाँ पे मतलब what is the ranking in India, तो ये कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, UGC recognized नहीं है, तो ये ड्रॉबैक है। बट देन आपको नौकरी चाहिए कि वैलिड डिग्री चाहिए, इसके ऊपर आपको ये डिसीजन लेना है, ठीक है। सो आई होप मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर किए होंगे। और कुछ आपको लगता है कि इसके बारे में और कुछ रिसर्च करना चाहिए, सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डू सम रिसर्च एंड मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। थैंक यू सो मच, जय हिंद।